सीरियसली पढ़ाई करते हैं ना, तो सीरियसनेस होता है ना, तब हमको क्या होता है, अंदर जाता है। नहीं तो अंदर जाना, हम वैल्यूएबल टाइम इधर दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ वैल्यूएबल करे जो कीमत जो है ना, समय। तो इफ यू लॉस मनी, नथिंग विल बी लॉस। if you lost health, something will be lost. But if you lost time, if you lost your hope, everything is lost. तो most valuable क्या है, टाइम। और टाइम का यूज कैसे करना है, ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, होप, हमारा कैरेक्टर। जो हम यहाँ पे टाइम क्यों दे रहे हैं, वैल्यूएबल टाइम किसके लिए दे रहे हैं, हम किसके लिए दे रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट। और सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, जो हमें शास्त्र सिखाते हैं। तो शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल है। और हम क्या करते हैं, शास्त्र के लिए एक तो लाल कपड़ा है, डालो, राम 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 राम, और बस पूजा करो, पूजा करो। उसकी पूजा का सही अर्थ क्या है, वो सीरियसली गहन करो। प्रभुपाद बोलते हैं कि मेरे भूख है ना, अध्ययन करो। नहीं तो हम क्या करते हैं, पारायण है, चलो अच्छा है पारायण करना। पारायण क्या होता है, एक कर्मकांड है और रिचुअल है, कर रहा है, लाभ मिलेगा भाई, पारायण करो, चलो खोलो, रिसाइटेशन करो, खोलते हैं, करते हैं, कुछ तो किया, थोड़ा समाधान होता है। लेकिन उससे अच्छा क्या है, अध्ययन करो। अध्ययन करते ना, स्कूल में पारायण करेंगे तो चलेगा, रट्टा थोड़ी देर होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पता है 10वीं 12वीं टफ क्यों जाता है, नीट टफ क्यों जाता है, पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी 11th का भी 12th का भी पूरा पूरा क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक ही दिन में स्टडी करके, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में लिखना है आपको। और आपको कितना गहन स्टडी करना है उस सब्जेक्ट का, समझे ना। तो यहाँ पे हम कीमती टाइम दे रहे हैं ना हमारा, तो कीमती टाइम में क्या होना चाहिए, गीता लेके आओ ना, छोटी लेके आओ पॉकेट में, तो मोबाइल में खोलो। तो ये क्या है, ये जो है सेल्फ, हमारी डेवलपमेंट। तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए सेल्फ क्या है, सेल्फ माने मैं कौन हूँ। तो हमें सब सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, व्हाट, क्या करना है जीवन में, क्या करना है, लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है, क्या बनना है आपको, वकील बन गए आप, उसके बाद अच्छा वकील बनना है ना। आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। आपको क्या बनना है, जर्नलिस्ट बनना है। आपको क्या बनना है, IAS ऑफिसर। बाप रे, बहुत बड़े बड़े है, क्या करना है, व्हाट टू डू। हाँ, फिर आपको है ना फोकस, लक्ष्य है। तो ये क्या है, हमको लगता है अभी हमारा एकदम लाइफ बन गया, सेटल बन गया। क्यों सेट बन गया, क्योंकि गोल सेट हो गया हमारा। क्या हो गया, तो हमको लगता है यही कंप्लीट है, बहुत एक मजा आता है, कुछ तो हो गया। बोलते हैं ना, पापा कहते हैं, बड़ा नाम कहते हैं, कुछ तो करना है, उसके लिए हमने गोल सेट किया। व्हाट टू डू, क्या करना है, मार्केटिंग रिसर्च, फैशन डिजाइनर, हाउस वाइफ, वेरी गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हाउस वाइफ भी बहुत बड़ा टारगेट है। तो हमको घर संभालने वाला सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, सभी काम करेंगे, सभी ड्यूटी करेंगे, घर कौन संभालेगा, जो शेल्टर है, बाहर कितना भी करेंगे, घर पे आने के बाद सुकून मिलता है। घर में कोई हमारा माँ हो, पत्नी हो, जो हमें सेल्फलेस केयर करे, है ना, ये बड़ा जॉब है। तो उसके लिए भी जरूरत क्या करना है, टीचर बनना है। तो ये क्या है, ये गोल सेट है, क्या है, देखो ये तो सबके पास है। प्रॉब्लम क्या है, ये भगवत गीता हमें क्या सिखाती, डिफरेंट, व्हाट टू डू, ये हमको पता है, हमको यही सिखाया जाता है। स्कूल में जाओ, क्या बनना है, व्हाट टू डू, ये हमने टारगेट सेट किया है। अभी और रिफाइन, हाउ टू डू, क्या हाउ टू डू, इसके लिए तो हम कोचिंग लगाते हैं, नीट कोचिंग लगाया ना आपने। तो आपको जो एक्स्ट्रा ट्यूशन मटेरियल स्टडी कर रहे हैं ना, हाउ टू डू, ये ज्यादा और थोड़ा और कॉन्फिडेंस आता है। करना है, हासिल करना है, कैसे हासिल करना है। लेकिन कोई हमको सिखाता है क्या, व्हाट, हाउ, इम्पोर्टेंट, व्हाई टू डू, क्यों करना है, क्यों करना है भाई।
ये जो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही नहीं सीखा है, इसलिए हम कंफ्यूज। इसलिए राजू भी कंफ्यूज हो गया। क्या है, पूरा भगवत गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक अब यहाँ पे आ रहे ना, एटलीस्ट आउटलाइन होना चाहिए कि भगवत गीता है क्या। बस होली बुक है, होली बुक है हमारी, हाँ होली बुक है, लेकिन सबसे जरूरी क्या सिखाती है आउटलाइन तो भी एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर हम रोड पे जाते हैं ना, वो शो रहता है ना, आपको ये पता है, आपको क्या पता है, आपको क्या, अगर मैं जाऊँ भगवत गीता के बारे में क्या पता है, कितना लोग कुछ बोलेगा, ठीक है आप ही बोलो, आपको क्या सिखाया अभी तक, क्या समझा है। भगवत गीता सीखने के लिए वैल्यूएबल टाइम दे रहे, आपको क्या पता है भगवत गीता में, आउटलाइन पता है क्या, आउटलाइन। तो आउटलाइन ये है भगवत गीता जो यहाँ पे हमें सिखा रही है। 700 श्लोक में 575 श्लोक भगवान ने बोले हैं। क्या बोला है, उठो अर्जुन, और ऐसा नहीं है युद्ध करो तो आपको वो आर्करी सिखा नहीं रहे कि धनुष ऐसा चलाना है, लिखा है क्या, टिप्स लिखा है, मारना कैसा है, युद्ध कैसा करना है, ऐसा है क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू है क्या इसमें। भगवान बार बार क्या सिखा रहे हैं, व्हाई टू डू। पूरा 575 श्लोक में से भगवान 90% बार क्या बोले, उठो अर्जुन युद्ध करो मेरे लिए, किसके लिए, कृष्ण के, किसके लिए, कृष्ण के लिए। तो वो है कि हमने क्यों करना चाहिए। तो हमें कोई सिखाता है कि डॉक्टर क्यों बनना है, कौन डॉक्टर है, डॉक्टर क्यों बनना है, ये नहीं पता भाई, हमको किसने सिखाया है। डॉक्टर बनना है बस किसके लिए, मेरा एक दिन नाम अच्छा डॉक्टर बनना है। वकील क्यों बनना है, अच्छा वकील बनना है ना, लेकिन क्यों बनना है, अल्टीमेटली करना क्या है डॉक्टर बनकर। तो ये अल्टीमेटली हाईएस्ट गोल है। एक होता है ना, हमें भगवत गीता क्या देती पता है, एक विहावलोकन। विहावलोकन माने वो पक्षी रहता है, गिधाड़ पक्षी, पता है वो कितना लंबा जाता है, वो शिकार करता है। तो ऊपर सुप्रीम व्यू, जैसे हम कभी प्लेन में प्रवास किया आपने, तो ऊपर से व्यू कैसा मिलता है आपको, छोटे से सब दिखता है, पूरा पूरा का पूरा भुसावल दिखेगा, जलगांव दिखेगा, मुंबई दिखेगा, पूरा महाराष्ट्र, कोल्हापुर, सोलापुर, सब 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 दिखेगा। तो पूरा महाराष्ट्र का सुप्रीम ऊपर का व्यू दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से हम देखेंगे तो सिंहावलोकन बने, हमको आज क्या दिखाया जाता है, सिंहावलोकन। सिंहावलोकन बने क्या, आज मैं ये हूँ, मेरा आज का ये टारगेट है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। आज मुझे सिंह क्या सोचता है, मैं सिंह हूँ, ये कौन है, शिकार है मेरा, हरिण। वो बस क्या सोचता है, मुझे ये मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बस यही तो उसका चिंतन है। वैसे हम क्या करते हैं, आज उठे, आज क्या करना है, आज ये करना है मुझे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आज क्या करना है, ये हफ्ते में क्या करना है। हम ये सोचते कि पूरे साल में क्या करना है, लॉन्ग टारगेट, ठीक है, पूरा जीवन में क्या करना है मेरा टारगेट है नहीं है। ये क्या है, शॉर्ट टर्म सिंहावलोकन है, बस मुझे आज क्या करना है, पापी पेट का सवाल है। आज गृहिणी क्या करेंगे, आज दिन में क्या किचन में सवेरे क्या बनाना है, शाम को उसका एक ही क्वेश्चन रहता है, सवेरे कौन सी सब्जी बनाओ, शाम को कौन सी सब्जी बनाओ, सब्जी के लिए क्या क्या लाना है, मार्केट में कुछ है क्या रेडी, इसका उसका क्या है, आज का टारगेट है। बस गोल कितना है, शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन हम सिंहावलोकन एनिमल नहीं है, एनिमल को इतनी बुद्धि नहीं है, बस वो क्या करते हैं, पापी पेट का सवाल है, उसको जीने के लिए उसको शिकार करना है। लेकिन हम एनिमल नहीं है, हमें विशिष्ट बुद्धि दी है। और ये व्हाट टू डू, हाउ टू डू किसके लिए है, बस एनिमल के लिए, किसके लिए, हाँ। तो अगर ह्यूमन है, अच्छी बुद्धि है, और हमें विहावलोकन, ऊपर का व्यू नहीं है, पूरा जीवन में क्या करना है, और वो टारगेट सेट करके हम जा रहे हैं क्या, तो हम आज का ही टारगेट एनिमल जैसा व्हाट टू डू, हाउ टू डू कर रहे हैं, तो हम कोलैप्स नहीं होंगे। क्योंकि हर चीज विहावलोकन, आजू बाजू पता ही नहीं, मैं और मेरा सुख, मेरा आज का दिन, लेकिन आजू बाजू में एक सृष्टि का मैं पार्ट हूँ, और सृष्टि क्या है, और उसके रिएक्शन हमें नहीं आएंगे। अचानक कुछ हो जाता है तो सृष्टि
में कुछ हो जाता है तो इफेक्ट नहीं होता है हमें। तो हम ये सृष्टि का और पूरा नेचर का हम सोचते ही नहीं है, और सृष्टि का हम कुछ घातक है उसका कुछ देखते हैं क्या? नहीं देते। और यही भगवान सिखाते हैं कि उठो अर्जुन, किसके लिए युद्ध करो? मेरे लिए। मेरे लिए। तो हमको पता ही नहीं है कि अर्जुन कृष्ण कौन है, और अर्जुन को ये क्यों बोल रहे मेरे लिए युद्ध करो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? भगवान का और मेरा संबंध क्या है? भगवान बोलते हैं यहाँ पे सृष्टि क्या है? मयाध्यक्षण प्रकृति सुएत सराचर, मैंने सृष्टि अभी आपने देखा वो सृष्टि का मेरा संबंध है। भगवान तो हमें समझते नहीं, लेकिन भगवान परिभाषा दे रहे हैं कि सृष्टि कौन है? मयाध्यक्षण, मेरे अध्यक्ष में सृष्टि कार्यगित करते। तो हम ऐसे जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। कैसे जाएंगे कि मैं, फिर मेरा और मम्मी पापा का संबंध, परदादा, उसके दादा, फिर ये सृष्टि, हर एक चीज से हम देखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो सबसे आसान तरीका है, जैसे बोलते हैं नीचे से ऊपर जाना, बहुत डिफिकल्ट है ना चढ़ना, तो वो नीचे से ऊपर जाना एक होता है अवरोध पद्धति, एक होती है आरोह पद्धति। अवरोध माने मेरे से शुरुआत करना और धीरे 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 कनेक्शन पे ऊपर ऊपर जाना, मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ। ब्रह्मा जी तक हम जाते हैं। ब्रह्मा जी कौन है? हमारे परदादा है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव है और उससे पूरी सृष्टि होती है। तो इतने सारे हमारी डायनेस्टी ऊपर 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 जाते हैं, तो ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर ब्रह्मा जी तो पता नहीं है, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, बोलते मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, वो बुद्धि क्या कौन है? पर्सनैलिटी है। उनको ही सोचता नहीं, तो हम उधर तक जाके भी ब्लॉक हो गए, उधर तक पहुंचना भी डिफिकल्ट है, खुद को ट्रेस करना। तो ये कौन से? अवरोध पद्धति, नीचे से ऊपर जाना। उसे क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमें व्हाई टू डू ये पता नहीं है, विहारोपन पता नहीं, मेरा और सृष्टि का नेचर, बस मैं, मेरा आनंद, मेरा आज का दिन। और इसलिए हम सृष्टि के घटक होने की वजह से हम कोलैप्स हो जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होने पर। इसलिए हमको बताया जाता है मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या होता है बताओ, कोई बोलेगा? अष्टांग पद्धति पता होना चाहिए, आप आते हैं रेगुलर। क्या क्या होता है बताओ? गीता कोर्स, गीता कॉन्टेस्ट लिए थे हमने, छोटे छोटे बच्चों को बताया। अष्टांग योग 6वें अध्याय में आएगा, अभी 5वां। मेडिटेशन में क्या करना पड़ता है? यम नियम आसन, क्या होता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम आसन, पहले बार आहार। हमको क्या करना है? यम कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, नियम करना है। फिर हमें क्या करना है? प्राणायाम करना है। आसन, प्राणायाम, थोड़ा सा डाइटिंग करना है, ठीक है। तो हमको ये फिट, यही फॉर्मूले के लिए हम कर रहे हैं ना, 24 घंटा इधर उधर। ये नीचे से ऊपर जाने की पद्धति है, ये बहुत डिफिकल्ट है। और फिर प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार करना है तो मुझे तकलीफ क्यों होती है? मुझे बहुत पानी पूरी खाने का मन होता है। ये रेनी सीजन में बच्चे कैसे करते हैं? बोलते हैं मम्मी मम्मी पानी पूरी देना है, मम्मी मम्मी कचौरी खाना है। हाँ, तो उनके सेंसेस है ना बहुत स्ट्रांग रहते हैं, उनको बुद्धि का है क्या? अरे पानी खराब होता है, कौन सा पानी इस्तेमाल करेगा वो पता है क्या? लेकिन वो करता है, मन इतना जिद्दी होता है और सेंसेस इतनी जिद्दी होती, बुद्धि का कुछ फायदा नहीं उसका। तो वैसे हमारे वो खाता है, फिर डायरिया होता है, डायरिया के बाद नहीं खाऊंगा नहीं पानी पूरी। तो ये क्या छोटे बच्चे जैसा है, रोज अनुभव है, देखो रोज अनुभव है कि जो चीज। और हमें ना ऐसा सबसे बड़ा, हम तो बोलते हैं हम तो बहुत कंट्रोल है, हमको तो पता है इतना क्या है, सेंसेस कंट्रोल है, पता है बारिश में ऐसा कुछ, लेकिन हमको और ऊपर मैत्री करना नहीं है, इससे बुरी संगत है। लेकिन हमारा क्या होता है? सेंसेस तो कंट्रोल है, लेकिन मन, ये दिल है कि मानता नहीं, जहाँ नहीं वहीं जाता है। मोबाइल लिया, अच्छा स्टडी कर, और माता जी ने बोला गीता चालू करो, मोबाइल खुला और ऊपर से क्या क्या दिख रहा है, इधर उधर उधर उधर, कितने डिस्ट्रैक्शन बताओ। कितना कुछ आता है, देखने कुछ जाते हैं और कितना कुछ आता है। फिर क्या होता है? प्रलोभन। अरे यही तो ढूंढ रही थी मैं कब से, अभी गरबा आ रहा है, मुझे ड्रेस सिलेक्ट करना है, आ रही है ना कंटिन्यू। तो वहां का क्या होता है? शिकार हो जाते हैं। इसलिए सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो खरीदना नहीं है वही खरीदते हैं, जिनसे बात नहीं करने उनसे बात करने जाते हैं।
तो ये हमको प्री प्लानिंग है कि इसमें फंस जाती हूँ मैं, और फिर खरीद लेते ऑनलाइन लेते और फिर पैसा तो कुछ निकलता है, फिर पछताता हूँ। मैंने कब कितने बार अनुभव आया, लेकिन हम कैसे हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बुद्धि बेचारा काम ही नहीं करता, क्योंकि प्रलोभन के शिकार हो जाते हैं। कंट्रोल है हमारा नहीं है, जहाँ नहीं वहां पे ऊपर से तो फेसबुक चैटिंग होती है, फिर क्या क्या चैटिंग होती है, फिर क्या होता है फंसाया जाता है, फिर क्या होता है, Why did you break my heart? क्यों गया आप उधर उधर? तो ये क्या है, यम नियम प्रत्याहार, माने इंद्रिय इधर उधर जा रहे हैं, उसको खींच के पता है ना ये चीज नहीं करना है, लेकिन कर बैठते हैं, नाला करके पैर तुम्हें से कर बैठे, ऐसा हो जाता है। तो वैसे ही मन का प्रॉब्लम होता है। इंद्रिय तो हमको लगता है हम छोटे बच्चे नहीं है, हम इंद्रिय के शिकार नहीं हो जाते, लेकिन मन के शिकार हो जाते। कबूल है ना? तो ये नीचे का ऊपर प्रवास कैसा लगा आपको? अच्छा है? पॉसिबल है? डिफिकल्ट है। और फिर देखो प्रत्याहार, यानी कंट्रोल करो मन को, फिर स्थिर करो, फिर ऊपर प्रत्याहार के बाद क्या आता है, धारणा, ध्यान और समाधि। मुझे इससे तकलीफ है, उसने ऐसा बोला, मुझे इसको इग्नोर किया, उसने मेरा इंसल्ट किया, मुझे इसने धोखा दिया, ये सारी चीज में हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और इसलिए हमको मेडिटेशन लगता है। मेडिटेशन में नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, तो नीचे से ऊपर ये अवरोध पद्धति, प्रत्याहार के बाद धारणा, मैंने ये सब भुला देना, डिलीट करना। कितना आसान है ना, मोबाइल पे डिलीट करो, क्लोज ऐप, कितना सिंपल है। तुम्हारे मन का क्लोज ऐप करो तो, और उसके बारे में सोचना नहीं, बहुत तकलीफ होती है, उसने मुझे ऐसा करा, इग्नोर किया, थोड़ा शट डाउन करो, डिलीट मारो। होता है क्या? ऐसा ऐप चाहिए ना? कैसा? तुरंत डिलीट, और डिसेबल ऐप, वो ऐप खुले तो तुरंत मोबाइल में होता है, लेकिन हमारे मन के मोबाइल में नहीं होता। और जिसको बोला ना, इसको भुलाना है, तो वही याद आता है। अभी मेडिटेशन करूं, उससे तकलीफ हो रही है मुझे, और किससे तकलीफ होती है? मन बोलता हाँ इसने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि उसका ही विषय लेके बैठे है ना। कैसे धारणा, ध्यान, समाधि में कैसे जाएंगे? कर सकेंगे हम? नहीं कर सकेंगे। तो यही गीता प्रैक्टिकल ओपन आई मेडिटेशन देती। क्या देती है? ओपन आई मेडिटेशन देती है। ओपन आई मेडिटेशन में क्या है, भगवान सिंपल फॉर्मूला दे रहे। देखो अभी जन्माष्टमी हुई, अभी राधाष्टमी हुई, हमें आज पोड़ा है, हमें कंटिन्यू एंगेज करते हैं, तो हमको लगता है आजकल के बच्चों को ये सारे क्या है, भावुकता है, बस ये पूजा पाठ है। लेकिन ये भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए युद्ध करो, माने मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, मेरे ऊपर ध्यान करो। तो ध्यान, धारणा, समाधि, तो समाधि ऊपर, पहले मेरे ऊपर ध्यान करो, समाधि मेरे ऊपर। तो करते 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 फिर आपको मैं कौन हूँ, मैंने कृष्ण कौन है ये समझेगा। तो नहीं अच्छा लगता पूजा पाठ करना, नहीं उपास अच्छा लगता, लेकिन बोला है करो। जैसे शादी पहले जमाने में अरेंज मैरिज होते थे, जिनका अरेंज मैरिज हुआ तो मम्मी पापा के प्रेम की खातिर हम करते थे। करने के बाद प्रेम है क्या? नहीं है। लेकिन प्रेम कैसे हुआ? नजदीक रह के, उनकी सेवा कर करके। वैसे भगवान बोल रहे हैं मैं प्रेमी हूँ आपका, पहले शादी तो करो, पहले मुझे दो। तो क्या है, पत्रम पुष्पम फलम, तो है जन्माष्टमी है, भगवान पता नहीं, भगवान से प्रेम नहीं, लेकिन जन्माष्टमी लोग जा रहे मंदिर में, जाना क्या दो, फूल तो दो भगवान को, ठीक है। बर्थडे करने के लिए, विश करने के लिए आ जाओ तो मंदिर, और बोलो हैप्पी बर्थडे कृष्ण, इतना तो बोल सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होती, नहीं पता है कृष्ण कौन है, लेकिन कर करके ही वो पत्ता खुलेगा। तो ये ऊपर से नीचे आना, जैसे हम उनके कनेक्शन में रहेंगे। तो जन्माष्टमी में हमारा इसमें सबके यहाँ पे क्या रहता है, पारायण में क्या होता है, पहले रिचुअल के रूप में करो पारायण, गणेश जी का करो, लक्ष्मी का करो, उनकी स्टोरी पढ़ो, होता है ना। अभी हरतालिका आएंगे ना, हाँ। अभी गणेश जी बैठे हैं, यहाँ महाराष्ट्र में होता है, और यहाँ पे भी, वहाँ पे भी गोपियां कात्यायनी व्रत करते थे। वो भोलाबाई, पता है ना, यहाँ पे भोलाबाई कौन है? पार्वती माता है, वो बैठी है। तो पार्वती कौन है? शिव जी कौन है? ये आइडियल गृहस्थ है, तो पति चाहिए आइडियल। तो किसकी आराधना करो? किसने की थी आइडियल पति मिलने के लिए? पार्वती। कितनी तपस्या की थी, वो आइडियल फीमेल है, तो सक्सेसफुल उसने कैसे ऑस्टेरिटी की थी, तो वो हम फॉलो करते।
कात्यायनी व्रत में, हरतालिका व्रत में क्या करते, उन्होंने कंदमूल खाए थे, पूरा ब्रह्मचारिणी व्रत था उसका, इतने साल तपस्या की थी, तब जाके मन चाहे वर मिला था। लेकिन हमको पता ही नहीं मन चाहे वर कौन है, हम वधू है तो फिर वर कौन होना चाहिए, वर की डेफिनेशन क्या है। तो भगवान बोल रहे वर मैं हूँ सबका, सारे जो सृष्टि है ना वो वधू है, यहाँ पे कोई पुरुष नहीं है। अकेला पुरुष कौन है, पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम कौन है, कृष्ण। सारे सृष्टि के, तो हमने ये मेल फीमेल लगाया है, लेकिन सारे पुरुष भी यहाँ के, वो भी कौन है, जीवात्मा है, वो कौन है, सृष्टि है, और वो कौन है, फीमेल फेमिनाइन है, सबका कौन है, मैं स्वामी हूँ, कौन है, पुरुष हूँ मैं। तो ये आइडियल पुरुष पता होना के लिए गीता चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है कि गीता हम क्या करें, रिचुअल के रूप में तो भी करें, और कर करके उनका संग, जैसे मैरिज होता है तो संग कर करके उनके साथ तो रहो एटलीस्ट, और साथ में रह के फिर समझता है अंदर बाहर वही सब कुछ है, और सब एकमात्र हितैषी, एकमात्र मेरा कल्याण करने वाले, एकमात्र प्रेमी मित्र, जो कुछ है सब कुछ पालन करते भी है, सब देने वाले हैं, सब 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 वही है। वो कब समझ में आएगा, करते करते करते। तो उनके बारे में स्टोरी, जन्माष्टमी है तो व्रत क्यों करने लगाते, तो शुरू में क्या करो, भगवान नहीं समझते, निस्वार्थ रूप से भगवान नहीं समझेंगे, तो किसके लिए करो, कात्यायनी व्रत किया था ना पार्वती ने, तो आप भी करो, आपको जो कोई मन चाहे है आपके इसमें, तो वो पाने के लिए क्या करो, पार्वती की उपासना करो। क्या ये श्रद्धा से शुरुआत होती है कि उनके ऊपर श्रद्धा करो। आप बोलेंगे पार्वती कहाँ दिखती है, कृष्ण कहाँ दिखते, तो वो और हम कौन है, हम छोटे से वो चीज हम आंखों से देखने के परे है। वो हम हवा को देखते हैं, मन को देखते हैं क्या, अनुभव करते हैं। तो वो अनुभव हम हमारे आंखें सेंसेस इतने ये नहीं, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उनको देख पाए, लेकिन हमें ऐसा दिया है कि हम बुद्धि से शास्त्र समझते, कुछ क्रिया करते, हम शुद्ध होते हैं, तब जाके हार्ट में जो बसे है वो हमें फील होने लगता है। उसके लिए शुद्धता चाहिए, और शुद्धता का अर्थ क्या है, मैं इतना हम एकल कोंडल स्वार्थी हो जाते हैं ना, तो स्वार्थी ये हमारी सबसे दुख का जड़ है। और डिप्रेशन में लोग क्यों जा रहे हैं आजकल, क्योंकि वो बस मेरा आनंद, मुझे ऐसा लगता है, इसने मुझे धोखा दिया, बस मेरा में फुटते रहते हैं वो। लेकिन हमारी संस्कृति थोड़ा सा, हर 15 दिन में कुछ फेस्टिवल है बाबा, तो उसमें क्या बोलते, बाहर आओ, जुड़ो। तो सृष्टि के जो मालिक है व्यक्ति रूप में जुड़ो, निराकार रूप में हम नहीं जुड़ सकते उनको। और एक व्यक्ति रूप भगवान की मूर्ति है, उसमें कुछ तो पत्ता दो, फूल दो, उनकी स्टोरी है वो सुनो, तो वो क्या है कि अल्टीमेटली हमको मेरा से बाहर निकाल के कुछ तो रिलेशन डेवलप करो। और वो सुन सुनकर हम अपना जो है मेरा, और उससे हम अंदर के अंदर बहुत स्वार्थी होते हैं। और हमारा नेचर क्या है, हम जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ममे वांछे जीवलोक जीवभूत सनातन। भगवान आइडेंटिटी देते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ पता ही नहीं हमको पता ही नहीं है, सेल्फ ही पता नहीं है, कृष्ण और मेरा संबंध क्या है वही पता नहीं है। फिर कृष्ण बोल रहे मेरे लिए युद्ध करो, तो ये तो कुछ क्या है हमारे इसके परे है वो। इसलिए हमको गीता अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बेसिक में ही पता नहीं कि हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं। तो गीता का अर्थ है बेसिक फाउंडेशन, और वो क्या है, मेरा और उनका संबंध समझ में आएगा, उनके ऊपर समाधि अनखात, उनके बारे में सुनो, हफ्ते में एक बार तो आके सुनो ने इन्होंने लिखा है सारे शास्त्र, ये सारे ओरिजिनल स्टोरी उन्होंने सब लिखा है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। अर्जुन डिप्रेशन में गया, हमने डिप्रेशन में जाते, वो तो बड़ा टास्क में गया डिप्रेस हो, हम तो छोटा छोटा टास्क में भी डिप्रेस होते, छोटी छोटी टास्क रहती। आज हमें कुछ तो सिलेबस मिला है ट्यूशन का, और मुझे कुछ तो प्रिपेयर करना है, चलो मुझे बहुत कुछ हो रहा है, तुरंत हम
कोलैप्स हो जाते, डिप्रेशन होते, छोटे छोटे टास्क के लिए। तो ये क्यों है? क्योंकि हमको ये रिप्रेजेंटेटिव बना के हमारे लिए कि हम बार बार जो मेन बड़ा गोल है वही पता नहीं, छोटे छोटे गोल में हम कोलैप्स हो जाते हैं। हमको लगता है छोटा ही गोल हमारा है। तो अभी तक हमने जो भगवत गीता 4था अध्याय में जो पढ़ा है, तो एटलीस्ट किसने बोला कि गीता में क्या है? तो गीता अर्थात क्या है कि हमें भाई बताए मेरा और भगवान का संबंध क्या है। तो उसके लिए मैं कौन हूँ और भगवान कौन है ये मुझे समझ में आता है। और ये बेसिक फाउंडेशन है हमारा। एक विहालोकन, एक सुप्रीम विजन मिलता है, एक सुप्रीम लॉन्ग हमें गोल मिलता है। और वो गोल अगर पता है तो छोटे छोटे गोल है। विहालोकन आज का गोल कि मैं आज क्या करना है, मुझे ये साल ये परीक्षा देनी है और ये डिग्री हासिल करना है। डिग्री लेके छोटे छोटे गोल है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, बहुत छोटा गोल है। लेकिन डॉक्टर बन के मुझे भगवान की सेवा, ईश्वर सेवा करना है। हर जीव में मुझे ईश्वर का अंश दिखना चाहिए, तभी मैं एक निस्वार्थ डॉक्टर बनूंगा। और ये मैं उन्होंने मुझे बुद्धि दी है और मैंने उनके लिए मुझे काम करना है। तो ये बड़ा गोल होता है। मैं मेरे लिए काम करूंगा ना कि मुझे एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। मैं डॉक्टर बनूंगा तो मुझे मुझे पैसा मिलना चाहिए, एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैं सेल्फलेसली सर्विस कर रही हूँ ना। मैंने अगर फ्री में किसको चेकअप किया तो मैंने किया। इसमें भी क्या आता है? मैं आता है, क्योंकि मैं मेरे में लिमिटेड हूँ। लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे उनको संतुष्ट करना है। अगर वो मुझे टारगेट है तो मैं किससे भी द्वेष नहीं करूँ, किससे भी कोई भी मुझे कितना भी हर्ट करे तो मैं हर्ट नहीं होंगी। तो ये जो है दिव्य ज्ञान 4था अध्याय का नाम है। शीर्षक तो पता होना चाहिए भाई। अभी तक 4 अध्याय हुए ना, तो पहले अध्याय का शीर्षक क्या है बताओ? निरीक्षण। तो पहला क्या है? निरीक्षण। अध्याय का नाम क्या है? पहले निरीक्षण। तो हमें पता होना चाहिए निरीक्षण माने मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे आसपास के लोगों के बारे में। तो निरीक्षण के बारे में पता होना चाहिए। और यही ये पहला अध्याय सिखाता है, जहाँ अर्जुन युद्ध के लिए गए और सामने की पार्टी, उधर की पार्टी, फिर क्या चल रही है, सारा डिस्क्रिप्शन है पहले अध्याय। दूसरे अध्याय में क्या है? गीता सार, सांख्य योग। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। उसमें क्या होता है? कोलैप्स होते हैं अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा मैं भोग मांगूंगा। तो भगवान क्या करते हैं? उनका प्रश्न था, कौन से 5 प्रश्न पड़े बोलो तो भाई। क्यों कोलैप्स हुआ अर्जुन? युद्ध नहीं करना है, ये पता है, युद्ध नहीं करना है इसलिए कोलैप्स। लेकिन क्या, क्यों युद्ध नहीं करना, क्यों, क्या बोले बताओ? पहला क्या बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना, वैलिड रीजन बता रहा था। तो मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर ये मेरे सगे संबंधी है और इनको मारूंगा तो मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी। दिखाऊंगे तो सब मर जाएंगे, मैं राजा बनूंगा तो किसको दिखाऊंगा? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। तो हमको कुछ तो मैं रिजल्ट आऊंगा अव्वल, तो मुझे एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए कोई तो लोग होना चाहिए, नहीं तो मैं अव्वल आके फायदा क्या? तो ये क्या है? छोटा सा, बहुत छोटी स्टेज है कि मुझे लोगों ने बोलना चाहिए अच्छा, और उससे मुझे बहुत आनंद होता है। इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग है। और यही अर्जुन सिखा रहा था कि मैं अगर युद्ध करूंगा सब मर जाएंगे, राजा बनूंगा, देखने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो क्या फायदा युद्ध करने का? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। दूसरा क्या है? पाप लगेगा। उनको मार डालूंगा तो क्या होगा? फिर से क्या होगा? मुझे एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, मैं दूसरा मुझे पाप लगेगा। फिर भी मैं आया, स्वार्थ, खुद के बारे में सोच रहा था। फिर क्या है कि इतने सारे लोग सब, उनका क्या होगा? एंडर कुल नाश होगा, कुरु परंपरा नष्ट होंगी। तो ये सारे क्वेश्चन क्या था? मैं, मेरे वजह से कुल परंपरा नष्ट हो, फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, फिर वो अवांछित संतानें वो संस्कार नहीं मानेंगे। अब पितृपक्ष भी आएगा गणेश जी के बाद। तो हम करते हैं ना, हमको तो रिचुअल पता नहीं। लोग बोलेंगे अरे जिवंतपणीच खाऊ घाला, मेल्यावर कोण बघतं, कोण खातंय, दिसतच नाही कोणी, देव पण नाही दिसत, पितृ पण नाही दिसत, हे नुसते काय आहे? अंधश्रद्धा है। वो बोल रहे हैं वैलिड है कि उनको अगर श्राद्ध करने वाले संतान नहीं रहेंगे, संस्कृति नहीं रहेंगी, तो उनका क्या होगा? सारे पितृ का क्या होगा? पूरा नाश होगा और वो सारे दोष देंगे। तो ये क्या रहेगा? पूरा अराजकता होंगी। तो ये वैलिड लगता है ना। तो ये जो प्रश्न अर्जुन के थे वो वैलिड रीजन के साथ
बोल रहे थे मैं ही सही हूँ। और उसके उत्तर में भगवान बोल रहे हैं सांख्य योग। सांख्य योग क्या है? पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये कौन है? आत्मा। तो ये पहला वैलिड आंसर भगवान ने दिया। पूरा दूसरे अध्याय में विश्लेषण बताया कि हम कैसे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, उसके ऊपर एक आत्मा हो। आत्मा न मारा जाता है, न काटा जाता है, न सुखाया जाता है, न गीला किया जाता है। तो ये क्या है? ये नश्वर है। तो नश्वर और शाश्वत के बीच में डिफरेंस। तो ये क्यों है? नहीं तो तुम बोलेंगे इसको मार डालूंगा। ये क्या है? शरीर नहीं है, आत्मा है। ये शरीर मरता नहीं है, आत्मा तो मैं आत्मा को थोड़ी मार रहा हूँ। तो इसका फिलोसॉफी का गलत भी है, करते हैं लोग। उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ ज्ञानी लोग रहते हैं, वो फिलोसॉफिकल रहते। लेकिन ये बता बाबा शरीर भी तो भगवान ने बनाया ना। तो हम काट के नॉनवेज खाते हैं, शरीर में आत्मा है, काटा तो भी चलेगा। तो नॉनवेज खाने वाले लोग कैसे बोलते हैं पता है? आप बोलते हो ना कि नॉनवेज नहीं खाना है, वो हत्या होती है, तो वो क्या बोलते हैं? वैलिड उनका बुद्धि का ऊपर रीजनिंग क्या बोलते हैं? अरे हम अगर वो खेकड़े कोंबड़ी नहीं खाएंगे तो कितनी उत्पत्ति होगी कोंबड़ी की, फिर जीना हजाम होगा। अरे कोंबड़ी ज्यादा हो जाएंगे, बकरी ज्यादा होंगी। तो हम क्या है? सृष्टि का संतुलन देखो क्या बोलेंगे इनको। तो ये उन्होंने सृष्टि का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ऐसा है। तो ये जो है, तो अपने बुद्धि से तर्क से अगर फिलोसॉफिकल लेंगे ना, तो ये फिलोसॉफिकल नहीं, एक शरीर में भी शरीर नश्वर है, मरता है, लेकिन उसमें क्या है? वो भी वो चीज है। अभी ये भी नश्वर है, लेकिन हमको ये यूज कर रहे हैं ना, तो उसको भी वैल्यू है ना। तो हर चीज का जो फिलोसॉफिकल यहाँ पे आंसर जो भगवान दे रहे हैं ना, तो किसके लिए वो लैमेंटेशन कर रहे थे? कौन? अर्जुन, कि मैं इसको मारूंगा। तो इसको मारना जरूरी था क्योंकि उन्होंने आतताई किए थे। कौन थे? आतताई थे कौन? कौरव। और उन्होंने इतने गुन्हे किए थे, और ये प्रॉपर इंसान था। कौन? अर्जुन को चूज किया था। जैसे एक न्यायाधीश को चूज करते हैं कि इसको फांसी की सजा सिखाओ, तो वो वैलिड है क्योंकि उनके पास वो अधिकार है। और वो बोलेगा न्यायाधीश नहीं, ये मेरा भांजा है, मैं उसको कैसे फांसी की सजा, तो वो वैलिड है क्या? तो वैसे अर्जुन को बोला कि ये अगर तुम्हारे सखे संबंधी, लेकिन उन्होंने क्या किया है? गुनाह किया है। और आप राइट पर्सन हो, मैंने चूज किया, मैं ऑथोरिटी हूँ, मैं सृष्टि रचयिता हूँ, मैं धर्म की स्थापना करने का दायित्व है मुझे। तो आपके द्वारा मैं धर्म की स्थापना कर रहे हो, तो ये गुनहगार है। आप उसमें लगाव मत करो कि मेरे रिलेटिव है, मेरे ये गुरु है, मेरे ये पर दादा है, उनको कैसे मारूं। तो इसलिए शरीर और आत्मा का भेद बताया कि आप बोल रहे दादा मरेंगे नहीं, पहले भी थे, आज भी है, कल भी जन्म लेंगे। तो आप उनके लिए आसक्त न लेके आपकी कर्तव्य ड्यूटी धर्म तो ये कर्तव्य परायण के लिए यहाँ पे ये दूसरा अध्याय का समस्त करता है सांख्य योग, और उसमें आता है बुद्धि, कि भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि से काम करो, बुद्धि योग श्रेष्ठ है। फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग कैसे श्रेष्ठ है। तो आप बोल रहे पाप पुण्य की भाषा की मुझे पाप लगेगा, तो इससे क्या है? तो ऐसे कुछ कर्म करने के लिए, ऐसा कुछ यज्ञ, हमने कुछ भी कर्म करना है तो यज्ञ के लिए करना है, तो पाप नहीं लगता है। तो पाप क्या है कि उल्टा है। अगर योद्धा है, उसकी ड्यूटी है दुश्मन को मारना है, तो वो अगर मारने की क्रिया है तो एक जगह सजा लगता है। लेकिन योद्धा अगर देश के लिए कर रहा है, धर्म स्थापना के लिए कर रहा है, तो मारने के बाद उसके पास पाप नहीं लगता, बल्कि वो मेडल मिलता है, वो स्वर्ग में जाएगा। तो ऐसा एक विधान है सृष्टि का। तो हर कर्म का सेम लागू नहीं होता, हर चीज में वो अलग अलग है। वैसे मनु संहिता भी है जो हमारी सृष्टि के, जैसे यहाँ के लॉ है वैसे सृष्टि के भी लॉ है। तो आप पाप करने के बाद नरक में नहीं जाएंगे, बल्कि आप स्वर्ग में जाओगे। ये युद्ध करेंगे और ये जो अतिरेकी आतत है उनको मारेंगे। तो ये भगवान ने कर्म सिद्धांत तीसरे अध्याय में बताया, तो पता होना चाहिए तीसरे अध्याय क्या है। और चौथे अध्याय में क्या आता है? दिव्य ज्ञान। नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। तो उसमें भगवान ने क्या बताया है कि उठो अर्जुन और मेरे लिए युद्ध करो। तो मैं कौन हूँ? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है कि पहले मैं कौन हूँ ये नहीं समझेगा आपको, भगवान कौन है ये समझना है। किसके लिए युद्ध करना है? भगवान के लिए। भगवान कौन है ये तो पता होना चाहिए। अगर भगवान कौन है ये समझेंगे तो अपने आप मैं उनका अंश हूँ,
तो मैं मेरी आइडेंटिटी अपने आप समझेगी। जैसे देखो अभी ये अंधेरा होगा ये रूम में, तो अंधेरा आंखों का काम क्या है? देखना है। पूरा डार्क अंधेरा है, आंखें देख के भी कुछ देख पाएंगे आप? नहीं। तो आंखें हैं लेकिन सूरज नहीं है। लेकिन अभी सूरज की एक किरण भी आएगी तो हम तुरंत देख पाएंगे। तो पहले सूरज जरूरी है, उनको देखना जरूरी है। सूर्य का अस्तित्व समझेगा, भगवान का अस्तित्व समझेगा, तो सूर्य आएंगे तो मैं अपने आप को भी देखूंगी, सबको देखूंगी। तो भगवान का ज्ञान समझेगा तो मैं कौन हूँ यह भी समझेगा। उजाला आएगा, भगवान क्या है? एक ज्ञान के रूप में दिव्य। और हम हमारे जीवन में अंधेरा है, दुख क्या है? कि सबसे बड़ा क्या है हमारा जीवन का दुख? क्या है? अज्ञान। और अज्ञान क्या है? भगवान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए हमारे खुद के बारे में भी नॉलेज नहीं है। हमारे लॉन्ग टारगेट के बारे में नॉलेज नहीं है। और लास्ट में चौथे अध्याय का एंड क्या होता है? भगवान बोल रहे हैं देखो कि चिंतित्व संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तो वो डिप्रेशन का अल्टीमेटली सॉल्यूशन बना। उठो अर्जुन, युद्ध करो। और ये क्या है कि अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और हे भारत, तुम योग से सम्मोहित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो अल्टीमेटली हमको एनर्जेटिक बनना है, डिप्रेशन का शिकार कहीं नहीं होना है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? भगवान के लिए युद्ध करना है। हर कार्य हम भी युद्ध है, छोटे छोटे। एक गृहिणी भी युद्ध है, रहती है घर में, कितनी परेशानी होती है, कितने लोग क्या क्या उसके लिए भी रोज का युद्ध है। सबको संभालना है। तो हम अगर जॉब कर रहे हैं तो सबको संभालना है। तो जॉब में अलग संभालना है, घर में सबसे बड़ा युद्ध तो मेरा मन है। तो मन तो एक एक मिनट में ऐसा फांसे फेंकता है। एक 24 घंटे में 40,000 थॉट आते हैं। वो सारे थॉट क्या है? निगेटिव है। 90% क्या है? हमको कितना युद्ध करना पड़ता है। 2 सेकंड में इतने सारे थॉट आते हैं और सारे निगेटिव हमको फिल्टर करना पड़ता है योद्धा के जैसे। चलो निकालो उसको, निकालो। तो मेन क्या है कि हमें फोकस रहना है निगेटिव थॉट के ऊपर कंट्रोल करके। हमें हमेशा क्या करना है? वो थॉट को टर्न करके उसको, हमारे हाथ में थॉट ना आना ये नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है, तामसिक है। और यही भगवत गीता देती है। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? प्रकृति क्या है? प्रकृति तामसिक बनी है। कंटिन्यू ऊपर उठे तो हमको प्रकृति क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण से नीचे, तो नीचे खींचाव माने निगेटिविटी। हमेशा हम किसके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। सोचना भी करेंगे तो हमको इतना सारा निगेटिविटी दिखेंगे। तो कोई भी चीज है ना तो 100% उसके मुख से देखेंगे, ये ऐसी है, वैसी है, वैसी है। तो हमें वो सफेद कागज है, उसमें सफेदपन नहीं दिखता, एक काला धब्बा है, उसके ऊपर हमारा मन अट्रैक्ट होता है। तो इसलिए, और भगवान अपोजिट है, कितना भी काला है उसमें एक सफेद है, वो देखते हैं। तो अल्टीमेटली कृष्ण भावना अमृत कर्म, ये 5वां अध्याय की शुरुआत होती है। इससे ज्ञान लेंगे हम कि सब ईश्वर है, सब तकलीफ देने वाला, इससे अच्छा करो संन्यास लो, झंझट नहीं चाहिए। ये इतनी पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई में इतनी सारी कंपटीशन है, फिर डिप्रेशन में जाते, फिर भी उठते, हम एग्जाम देते, एग्जाम के बाद कुछ तो मार्क्स लाते, मार्क्स लाने पर जॉब नहीं मिलता, फिर जॉब मिला तो बॉस से क्या होता है? अभी ललिता जॉब कर रही, समीक्षा जॉब कर रही, कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। किसने बोला इतना स्टडी करो, इंटरव्यू दो, जॉब मिलता है, अच्छा लगता है, उधर कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इससे अच्छा है कुछ नहीं करना है, खाली पीली टेंशन है ना। इसको अच्छा है मस्त मंदिर में आओ, शांत रहो। लेकिन ये सोल्यूशन है? नहीं है सोल्यूशन। तो ज्ञान से सिर्फ शांत बैठना। जैसे अर्जुन का यही प्रश्न आता है 5वें अध्याय में, भगवान को बोलते हैं आपने तो बोला है बुद्धि से काम करो, ये सारी झंझट है, इसकी रिएक्शन आती, उसकी रिएक्शन आते, ये है प्रकृति के नियम। उससे अच्छा है कि शांति शांति शांत ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो ब्रह्म को समझता है वो प्रसन्न आत्मा है। तो मुझे सब समझ में आ गया ज्ञान, और इससे अच्छा है मैं संन्यास ग्रहण करूँ। सब शांति शांति शांति, बस मैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म जानू, मैं जानू, एकदम आनंद आनंद। तो और तुम बोले उठे, तो इतना ज्ञान बताए, लास्ट में बोले उठो अर्जुन युद्ध करो, ये तो कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। अभी बोलो शांति शांति करो, बैठो, और पूरा बोलो उठो युद्ध करो।
11। तो यहाँ से 5वां अध्याय चालू होता है। तो 5वां अध्याय अल्टीमेटली ज्ञान कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सा ज्ञान कि अल्टीमेटली ऐसा कर्म करो जो कृष्ण भावना तो कर्म है, उसे कर्म योग कहते हैं। सिर्फ कर्म करेंगे, मैं मेरे लिए कर्म करूंगी, इसलिए रिएक्शन आएगी, मुझे आनंद मिलेगा या मुझे नुकसान होगा, पाप लगेगा पुण्य लगेगा। लेकिन कर्तव्य के लिए कर्म करोगे थोड़ा सा ठीक है, लेकिन मेरे आनंद के लिए, किसके लिए? कृष्ण के आनंद के लिए कर्म करो। वो अल्टीमेटली क्या है, आप सब लोग कर रहे हैं कृष्ण भावना को कर्म। आप फेस्टिवल में आते हो, सेवा करते हो, सेवा दिए जाती है तो चिंतन करते हो, ऐसा करना है वैसा करना है। अल्टीमेटली आपकी जॉब कर रहे हो तो जॉब का स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चल रहा है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी लास्ट में बताती हूँ। 4 बच्चे, एक बार मम्मी ने क्या करा, पिज्जा किया, सब खाओ पे टेस्टी। आपको भी अच्छा लगता है ना, थोड़ा रेनी सीजन में लगता है ऐसा चटपटी खाना, और डिमांड से करा कितना पिज्जा का वो बेस बनाना, उसके ऊपर क्या क्या करना, के करना, वो करना, कितनी मेहनत की मम्मी ने। 4 बच्चे, सबका पसंद चीज है। लेकिन क्या हुआ, वो नमक है ना, दूसरा वाला नमक डाल दिया, इतना खारा हो गया वो। और जैसे पहला बच्चा एक्साइटेड में है, मम्मी मम्मी मुझे पिज्जा खाना है, और जैसे लिया, पहला ही बाइट लिया, थूक दिया मम्मी के ऊपर, क्योंकि पहले बहुत उसका क्या डिजायर था, खाना है, मुझे एंजॉय मिलना चाहिए। जैसे हमारे ऐसे होता है, कुछ तो इतना टास्क लेते हैं, करना है, एकदम ऑपोजिट होता है, उसको टेस्ट चाहिए जीवा के लिए, और उतना खाया तो उतना ही खारा, इतना उल्टी जैसा हुआ। उसने बोला ये क्या करा मम्मी, और वो थूक के फेंक के तन तन करके चला गया। अभी दूसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा को आया, वो भी एक्साइटेड था। हम हमारा ही सोचेंगे और प्लान करेंगे तो कितनी जोर से रिएक्शन होती है, बस मेरे बारे में स्वार्थ के लिए सोचेंगे। जितना स्वार्थी आप है उतना है डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में आप चले जाएंगे, खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे, दूसरों को भी तकलीफ देंगे। दूसरा बच्चा आया, उसने क्या किया कि ठीक है, मुझे उसको तो बहुत एंजॉय करना था, इसलिए वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ। इसको क्या है कि मैं बहुत बोर हो गया, थोड़ा अलग टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट कम था। जैसे खाया तो उल्टी वगैरह नहीं की, बहुत कुछ बुरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा नर्वस हो गया कि मम्मी थोड़ा सा अलग एंजॉयमेंट चाहिए था, रिफ्रेशमेंट चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला, उल्टी भी नहीं की, लेकिन मुंह टेढ़ा बिढ़ा करके चला गया। अभी ये सेकंड वाला। अभी थर्ड वाला, उसको कुछ शौक नहीं खाने का, न कुछ उसको एंजॉय करना है, न कुछ चेंज चाहिए, लेकिन मम्मी ने किया है, कर्तव्य है। तीसरे लोग प्रकार के लोग करते हैं ना भगवान की पूजा, कि कर्तव्य के लिए करना, तो न्यूट्रल रहते बेचारे। ठीक है मम्मी तुमने किया ना, आपकी इच्छा में खाता हूँ, खाता है, अच्छा नहीं लगा, ठीक है भाई, कोई रिएक्शन नहीं है, अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं है, ठीक है। तो चौथा वाला का क्या हुआ, वो क्या है चौथा वाला कि भगवान से बहुत प्रेम कर रहे हैं, मम्मी से इतना प्रेम कर रहे हैं, मम्मी कुछ भी खिलाए तो भी चलेगा, और वो ना गेम खेल रहा था पेप्सी सब, और मम्मी ने बोला मम्मी मम्मी आओ, तुमने बनाया बहुत अच्छी बात है, ले लो, और इतना खा रहा है, शौक से खाते ही जा रहा है, खाते जा रहा है। क्या है, क्योंकि ध्यान का है फोन में, और मम्मी से बहुत प्रेम है। तो वैसे ही हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या चाहिए कि हमें ना खुद के एंजॉयमेंट के लिए करना है, ना मुझे पाप से बचने के लिए या बदनामी से बचने के लिए स्टडी करना है, ना सिर्फ कर्तव्य के लिए करेंगे तो रुक्ष रहेंगे आप। ज्ञानी ऐसे ही रहते, ज्ञानी क्या करते हैं, उनको कुछ कर्म नहीं, वो सब त्याग देते हैं, क्योंकि उनको समझा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस ओम शांति शांति करना है, मेडिटेशन करना है। उनको कैसे न्यूट्रल रहेंगे, मजा आएंगे क्या ऐसे न्यूट्रल लोगों से। लेकिन चौथे प्रकार के लोग क्या रहेंगे, प्रेम करेंगे, और कोई रिएक्शन नहीं आती, फ्रेंड बोले इग्नोर करे, क्योंकि वो कंटिन्यू क्या है, पबजी गेम में क्या है, पबजी गेम में हमारा पबजी गेम कृष्ण भावना कंटिन्यू चल रहा है। इतने फेस्टिवल प्रभुपाद ने दिए है ना, एक के पीछे एक, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो भाई, एंगेज रहो। ये दुनिया है तकलीफ देने वाली है, आनंद छोटा देंगे, दुख बहुत बड़ा देंगे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा देंगे, उसमें मत फंसो। लोग अच्छे भी बोलेंगे और 2 मिनट में इतना सारा उतारेंगे, तो उनके पीछे आनंद और दुख के पीछे मत रहो, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हम 5वें अध्याय के ऊपर पढ़ रहे। बहुत प्रैक्टिकल है कि ज्ञान योग से भी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म योग, अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म। तो हमें बहुत प्रैक्टिकल देते हैं कि कर्म कर्तव्य करना है। इंद्रिय दिए है एंजॉय करो, हाथ दिए हैं करो, कर्म करो। कर्म की रिएक्शन नहीं आएंगी अगर कृष्ण के लिए करें। आंखें दिए भगवान का श्रृंगार का दर्शन करो, कान दिए भगवान के बारे में सुनो, टेस्ट जीवा दिए प्रसाद टेस्ट करो, स्मेल दिया है भगवान के ऑफर किए हुए सुनो, हाथ पैर दिया है चलाओ उसको, भगवान की सेवा में चलाओ। मन दिया है ना तो मन को एंगेज किसमें करो, कृष्ण के बारे में सुनो। और जो कृष्ण के ऐसे फ्रेंड करो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप करो। तो उन्होंने तकलीफ भी दी है तो भी क्या है, कृष्ण के लिए है। तो मुझे कोई तकलीफ देता है तो वो क्या है कि कृष्ण का प्लान है मेरा थोड़ा सा हम्बल बनाने के लिए। मुझे नोक झोंक भी होती, देखो यहाँ पे सेवा में भी नोक झोंक होती है, लेकिन बाहर जो नोक झोंक होती है तो इसमें जो कुछ है उनके सुपरविजन से है। और जो कुछ कर रहे हैं तो हमें तकलीफ भी हो रही है, कोई डांट रहा है, इग्नोर कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है भगवान का हाथ है। मुझे भगवान नम्र बना रहे, भगवान मुझे कुछ अच्छा अनुभव दे रहे हैं और मेरा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो कुछ हो रहा है शुद्धिकरण हो रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ करना है कृष्ण के लिए करना है, ये सबसे बड़ा मैसेज है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज किया मैंने।